जी जनाब, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स। और जो लास्ट मॉड्यूल के अंदर हमने कवर अप किया, हमने 6 स्टेजेस ऑफ रोड मैप की बात की, जिसके अंदर हमने हेल्प की बात की, बिल्ड की, ग्रो, स्केल, एग्जिट और ओनरशिप की स्टेज की बात की। और हमने ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि आप हेल्प स्टेज पे भी रहकर ओनर पे जा सकते हैं। और ये बात मैंने आपको बताई नहीं, ये मैंने सीक्रेट रखा इस वीडियो के लिए, कि सवाल ये था कि हेल्प स्टेज से भी आप ओनर स्टेज तक कैसे जा सकते हैं। वो ऐसे जा सकते हैं कि हेल्प स्टेज से जब आप आगे निकल रहे होंगे, अपनी स्किल्स को बिल्डअप कर रहे होंगे, तो आपके पास पैसा आएगा, रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, इनकम इंक्रीज़ होगी। तो आपने लेट्स सपोज हमने जब हेल्प की बात करते हैं, क्या कहा था, आपकी इनकम जो है ना वो ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, सही कह रहा हूँ? नहीं, चेक कर लें, इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे आप स्किल के ऊपर काम करेंगे, अपने स्किल को इम्प्रूव करेंगे, मार्केट की समझ आएगी, दूसरी चीज़ों की, तो 4 पैसे आएंगे। तो ये जो गैप है ये कम तो होगा, लेकिन इसको आपने कम ट्रीट नहीं करना। मतलब ये कि जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आपके पास आ रहा है, जो पैसे आ रहे हैं, आपकी ज़रूरती ज़िंदगी जब ब्रेक इवन पे आ गई हैं, ठीक है, इसके बाद जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है उसको आप सेव करेंगे, उसको रखेंगे अपने पास साइड पे। वो आपको वो लेवरेज देगा कि आप बाकी स्टेजेस को स्किप कर सकते हैं। कि मतलब अगर आप 2 साल 3 साल लेट्स सपोज जॉब कर रहे हैं या जो भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उसमें से 4 पैसे सेव करते रहें फॉर द बिगर इन्वेस्टमेंट। मे बी इंस्टेड कल को जाके आप अपनी एजेंसी को बनाने की बजाय आप एजेंसी को बाय कर लें, या किसी इंटरनेशनल एजेंसी का पार्ट बाय कर लें, उसके अंदर इक्विटी परसेंट के तौर पे आ जाए। क्या आपको पता है लोकल मार्केट के अंदर एजेंसी को मैं बिल्डअप करता हूँ तो या उसके अंदर बाय करता हूँ तो $5-10,000 पर मंथ करेगी, लेकिन इंटरनेशनल कंपनी में जाता हूँ, वहाँ पे अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो हो सकता है $1,00,000 में इन्वेस्टमेंट लगे या $50,000 की इन्वेस्टमेंट लगे, हो सकता है मुझे 5% मिल जाए, और 5% ही $5,000 के इक्विवेलेंट है या ज़्यादा है, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। हो सकता है और डिफरेंट ओपनिंग्स आएँ आपके पास जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो यहाँ पे करना क्या है, जो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो यूथ होती है, आप जवान होते हैं, ठीक है, और आपकी ख्वाहिशात होती हैं, तो आप एक्स्ट्रा खर्चे करते हैं और ऐसी चीज़ों को बाय करते हैं जो शो ऑफ ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपने आपको वहाँ पे आपने रोक लिया, आपने आपको बचा लिया और वो 4 पैसे बचा लिया आपने, तो वो आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत अच्छा कंपाउंडिंग का इफेक्ट करेंगे। और इसकी एक स्ट्रेटजी क्या होती है, आप डे टू डे स्पेंडिंग का जो अकाउंट है वो अलग रखें, और ये जो सेविंग या इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है इसको अलग रखें, जिसको आपको देखने का ही टाइम ना मिले, या बहुत कम जब ज़रूरत हो तब देखना पड़े। अदरवाइज़ अगर आपके एक ही अकाउंट में पड़े होंगे तो आपको नज़र आएगा पैसा बहुत पड़ा हुआ है, अच्छा ये भी बाय कर लेता हूँ, ये भी बाय कर लेता हूँ, लेकिन जब अमाउंट देखेंगे और पता चलेगा यार अभी तो 20,000 पड़े या 5,000 पड़े, तो मैं तो अभी ये चीज़ नहीं बाय कर सकता, क्योंकि जो सामने पड़ा होगा आपका माइंड पहले उसके बारे में सोच रहा होगा। लेकिन अगर वहाँ ही सारे इकट्ठे पैसे होंगे तो माइंड कहेगा यार पैसा बहुत है, लगा दो। तो ये चीज़ अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको फ़ायदा देगी। ठीक है जनाब, तो हमने पहले सेक्शन में क्या कवर अप किया, फाउंडेशन, मैं कहाँ हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ और क्यों जाना चाहता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरे अनफेयर एडवांटेजेस क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमने जानी। फिर हमने रोड मैप क्रिएशन के अंदर गए। क्या था रोड मैप फ्रेमवर्क, जो 12 स्टेप्स का था, कि गोल सेटिंग, हमारी अपॉर्चुनिटी व्हीकल क्या होगी, हमारा ड्राइवर क्या है, हमारे पास टाइम कहाँ से निकल के आएगा, हमारी इन्वायरमेंट हम कैसे बिल्डअप करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे, वर्स्ट के सिनेरियो होगा तो क्या होगा, चैलेंजेस स्ट्रगल्स में हम क्या करेंगे, और सेट्स ऑफ लाइफ को कैसे अलाइन करेंगे। इसके बाद हमने स्पीड बूस्टर जो 18 थे वो हमने देखे कि यार क्या हमें बर्निंग डिज़ायर की ज़रूरत है, आर्टिफिशियली क्रिएट करने की ज़रूरत है, अनफेयर एडवांटेज को हम यूज़ करें, हम किस चीज़ को यूज़ करें वहाँ पे जो 18 स्पीड बूस्टर से, कौन सा स्पीड बूस्टर हमें यूज़ करना चाहिए अभी, कौन सा हमें फ्यूचर में हेल्प आउट करेगा, मार्केट ट्रेंड हमें यूज़ करना है नहीं करना है, और कौन कौन से स्पीड बूस्टर्स है वो हमने आइडेंटिफाई वहाँ पे किया और उसको देखा और अपने रोड मैप के साथ अलाइन किया। और फिर लास्ट मॉड्यूल के अंदर हमने 6 स्टेजेस ऑफ रोड मैप इम्प्लीमेंटेशन हमने डिस्कस की कि आप कौन सी स्टेज पे और अब आप रोड मैप को कैसे इम्प्लीमेंट करें ताकि आगे मूव फॉरवर्ड हो सके। अगेन अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक पहुंच गए तो इसका मतलब आपने पूरा कोर्स से गो थ्रू होके आए हैं। ये कोर्स आपको वन सिटिंग में समझ आने वाला नहीं है। इसको दोबारा अगर अभी कंप्लीट कर लिया, 3 महीने बाद दोबारा ज़रा देखिएगा, फिर 6 महीने बाद दोबारा देखिएगा, आपकी नई लर्निंग्स होंगी, आपको नए आइडियाज़ डॉट्स कनेक्ट होंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उस टाइम तक डिफरेंट हो चुका होगा और ये आपको हेल्प आउट करेगा। सो व्हेन यू आर डाउन, व्हेनेवर यू आर थिंकिंग कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, डायरेक्शन है नहीं है,
रोड मैप, अपना रोड मैप बनाएं, उसमें क्लियरिटी लेके आएँ, तो आप अपनी मंजिल तक जल्दी भी पहुंच सकेंगे और वो आपको हेल्प आउट करेगा अपने गोल्स को इफ़ेक्टिवली अचीव करने के लिए। तो मुझे आप ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं से रोड मैप ढूंढ को फाइंड आउट करते हुए। ऑडियो बुक भी इसकी फ्री में मौजूद है, ई बुक भी आपके पास फ्री में आ गई हैं, रिसोर्सेज दे दिए गए, डाउनलोड करें, रीड आउट करें, इस कोर्स से गो थ्रू करें। एंड इन दैट बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ़ यू। दुआओं में याद रखें, फिर इंशाल्लाह कहीं आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।